सवाल नंबर 1, इश्क और मोहब्बत में क्या अंतर है। सवाल नंबर 2, मोबाइल नंबर 10 अंकों का क्यों होता है। सवाल नंबर 3, लड़कियां टाइट जीन्स क्यों पहनती है। सवाल नंबर 4, मुस्लिम लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं। सवाल नंबर 5, किन्नर ताली क्यों बजाते हैं। सवाल नंबर 6, शादी करने के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। इश्क और मोहब्बत में क्या अंतर है। तो दोस्तों, इश्क और मोहब्बत में केवल एक ही अंतर है, वो है भाषाओं का और बोलने की शैली का। अलग अलग धर्मों के हिसाब से प्रेम को अलग अलग रूप में परिभाषित किया जाता है। इश्क एक उर्दू शब्द है और इसी प्रकार मोहब्बत उर्दू और फारसी का मिला हुआ रूप है, लेकिन दोनों शब्दों का वास्तविक अर्थ केवल प्रेम ही होता है। मोहब्बत और इश्क दोनों अद्वितीय भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपयोग होने वाला शब्द है, लेकिन इन शब्दों में कुछ स्वतंत्र अर्थभेद होते हैं। जैसे कि इश्क भी प्यार और मोहब्बत भी एक प्यार की अद्वितीय भावना है, लेकिन यह आमतौर पर आधिकारिक तौर से उपयोग होता है। लेकिन मोहब्बत एक गहरी और उत्कट रोमांचित भावनाओं को एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित करती है। यह एक प्रेम और पासियों से भरी भावना जिसमें जीवन की उत्कटता, रोमांच और उत्साह होता है। मोहब्बत आमतौर पर रोमांटिक और आकर्षक होती है। मोबाइल नंबर 10 अंकों का क्यों होता है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। भारत में 10 अंकों का मोबाइल नंबर होने के पीछे सरकार की राष्ट्रीय नंबरिंग योजना यानी कि NNPA बता दें कि यदि मोबाइल नंबर 1 डिजिट का होगा तो 0 से 9 तक केवल 10 अलग अलग नंबर ही बन सकेंगे, जिसके बाद केवल कुल 10 नंबर ही बनेंगे और कुल 10 लोग ही इनका उपयोग कर सकेंगे। वहीं 2 अंकों का मोबाइल नंबर होने पर केवल 0 से 99 तक ही नंबर बनेंगे और केवल 100 लोग ही इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरी वजह कि भारत की जनसंख्या इस समय देश की आबादी करीब 130 करोड़ है। अगर 9 नंबर मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया तो भविष्य में सभी लोगों को नंबर अलॉट नहीं किया जा सकता है। वही वजह है कि 10 अंकों का मोबाइल नंबर बनता है तो कैलकुलेशन के हिसाब से 1000 करोड़ अलग अलग नंबर बन जाएंगे। यही कारण भविष्य में नंबरों की बढ़ती मांग को देखते हुए 10 अंकों का मोबाइल दिया गया है। लड़कियां टाइट जीन्स क्यों पहनती है। तो दोस्तों, आइए इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। आजकल लड़कियां हद से ज़्यादा टाइट जीन्स पहना करती है। इतना टाइट जीन्स पहनने से पैरों पे दबाव तो पड़ता ही है, इसके साथ ही रक्त के सुचारू रूप से संचालन में भी दिक्कत आती है, जिसके कारण पैरों में सूजन आने का खतरा बना रहता है। मगर इसके बावजूद भी लड़कियां टाइट जीन्स क्यों पहनती है, तो आइए जानते हैं कुछ पॉइंटों में। पॉइंट नंबर 1, लड़कियां अपने आप को बोल्ड और सुंदर दिखाने के लिए टाइट जीन्स पहनने का चुनाव करती है। महिलाओं के जीन्स इस प्रकार टाइट पहनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि वो खुद को स्लिम और हॉट दिखना चाहती है। लड़कियां मोटी ना दिखे, इसके वजह से प्लाजो या फिर सलवार सूट नहीं पहनकर फिट जीन्स पहनना पसंद करती है। पॉइंट नंबर 2, पीरियड्स के दौरान लड़कियों को पैड लगाने में आसानी होती है, क्योंकि जीन्स पहनने से स्किन टाइट हो जाती है, जिससे पैड हिलता डुलता नहीं है और वो एक जगह पर स्थिर रहता है। पॉइंट नंबर 3, लड़कियां को जीन्स पहनकर चलने फिरने में आसानी होती है। कुछ लड़कियां जॉब के लिए घर से बाहर जाती है तो उन्हें स्कूटी, बस या रेल में सफर करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उन्हें जीन्स पहनने से चलने में, भागने दौड़ने में आसानी होती है। सवाल नंबर 4, मुस्लिम लोग मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं। तो आइए दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानते हैं। इस्लाम ईश्वरवाद पर आधारित है और उसका मानना है कि इस समस्त संसार को बनाने वाला और समस्त शक्तियों का मालिक सिर्फ और सिर्फ एक है। उस मालिक के नाम में भाषाओं के अनुसार अंतर हो सकता है, पर वह एक है। इस्लाम यह मानता है कि जब वही मालिक है, वही संसार को चला रहा है, जीवन और मृत्यु उसी के हाथ में है, समस्त शक्ति उसी के पास है, तो उपासना और आराधना भी सिर्फ उसी की होनी चाहिए। किसी अन्य के लिए अपनी उपासना को केंद्रित करना उस वास्तविक मालिक के हक का इनकार है। उस मालिक को ना किसी ने देखा, ना देख सकता है, वह निराकार है और उन्हें कोई रूप नहीं दिया जा सकता। इस्लाम इसी निराकार रूप में स्वीकार करने की शिक्षा देता है। इस्लाम यह भी मानता है कि उस तक पहुँचने के लिए हमें किसी मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। जब वह सीधी हमारी बात को सुनता है तो हमारे बीच में किसी अन्य को लाने की क्या आवश्यकता है। मूर्ति पूजा उसी एक आकार प्रदान करती है जो उसकी इस्लाम की शिक्षा के विरुद्ध है। उन्हें एक रूप देकर हम लोग असीमितता से सीमित स्थिति में ले आते हैं, जो कि वास्तविकता के विपरीत है। सवाल नंबर 5, किन्नर ताली क्यों बजाते हैं। तो आइए दोस्त, हम बताते हैं आपको किन्नर ताली क्यों बजाते हैं। किन्नरों को अपनी बिरादरी से घुलने मिलने के लिए अक्सर तालियां बजाकर खुद को असल किन्नर होने का सबूत देना होता है। इसके अलावा किन्नर तालियां बजाकर आपस में एक दूसरे से अपनी खुशी के साथ साथ भावनाओं को भी जाहिर करते हैं। इसके पीछे उनकी ताली बजाकर
एक्यूप्रेशर थेरेपी का भी एक कारण माना जाता है। ताली बजाने से शरीर में रक्त संचार बढ़ जाता है और इसके अलावा शरीर के सभी अंग तेज़ी से और बेहतर तरीके से काम करने लगते हैं। ताली बजाना दिमाग और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने में कारगर है। इसके साथ ही किन्नर शरीर की पूरी शक्ति के साथ ताली बजाते हैं। इसी कारण किन्नर अक्सर स्वस्थ और उत्साहित मूड में रहते हैं। आप सिर्फ ताली बजाकर ही अपना ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बना सकते हैं और इससे आप हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन जैसी बीमारी को खुद से दूर कर सकते हैं और आराम। सवाल नंबर 6, शादी करने के क्या फ़ायदे हैं। तो आइए इस सामाजिक जीवन में शादी करने के क्या फ़ायदे हैं वो हम बताते हैं आपको। वास्तव में हर व्यक्ति के जीवन में शादी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विज्ञान के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारने में सक्षम नहीं होता है। जिस तरह हमें जीने के लिए समाज की ज़रूरत होती है, उसी तरह पूरी ज़िंदगी गुजारने के लिए एक जीवन साथी की भी ज़रूरत होती है, ताकि हम उसका साथ पाकर अपने जीवन को में आने वाले हर बाधाओं और समस्याओं से लड़ सके। शादी एक ऐसी चीज़ है जो जीवन में ताज़ा बदलाव लाती है, जिससे हमें सामाजिक दिक्कतों से भी निपटने में मदद मिलती है। इसके अलावा शादी अन्य कारणों से भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आइए जानते हैं शादी करना क्यों ज़रूरी है कुछ पॉइंटों में। पॉइंट नंबर 1, अपने जीवन में बदलाव लाने और सेटल होने एक नया जीवन की शुरुआत करने के लिए शादी ज़रूरी है। जब आप पूरे दिन काम करके घर लौटते हैं तो आपको अपनी खुशी और गम बांटने एवं थकान दूर करने के और फ्रेश होने के लिए जीवन साथी की ज़रूरत होती है। पॉइंट नंबर 2, पुराणों में लिखा गया है कि इस संसार में कोई व्यक्ति अकेला न रह सके, इसलिए स्त्री और पुरुष को बनाया गया है ताकि वे शादी के बंधन में बंध कर अपने जीवन की डोर को आगे खींच सके। एक लंबा जीवन बिताने के लिए शादी महत्वपूर्ण होती है। नंबर 3, अब हम जीवन में कई चीज़ें अक्सर दूसरों से सीखते हैं। आप एक ही छत के नीचे जिसके साथ लंबे समय तक रहते हैं उससे सबसे ज़्यादा सीखते हैं। शादी करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि व्यक्ति जीवन भर लापरवाह ना बना रहे और उसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो सके। प्रकृति के बनाए नियम के अनुसार स्त्री को पुरुष की और पुरुष को स्त्री की प्यार की ज़रूरत होती है। वो बिना प्यार के कई बार मानसिक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, इसलिए हेल्थ के लिहाज से शादी ज़रूरी होती है।